नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 20 पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बसपा के सांसद मलूक नगर जी, क्योंकि मायावती ने समर्थन किया है और अपनी शुभकामनाएं भी संप्रेषित की और कहा है कि वो नहीं पहुंच पाएंगे नए संसद समारोह के उद्घाटन में, लेकिन विपक्ष का बहिष्कार अनुचित है। सर, बहन जी ने ट्वीट किया है, किस तरीके से आप अब आगे कहेंगे, क्योंकि तमाम सारी विपक्षी पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं? देखिए, सोचना पड़ेगा। विपक्ष के लोग अगर सही बात का भी विरोध करेंगे तो मुझे नहीं समझता कि आने वाले कुछ दिनों में विपक्ष खत्म हो जाएगा, जो देश के लिए ठीक नहीं है। और जो विपक्ष अगर कमजोर हो गया तो भाजपा यानी कि सरकार अपनी मनमानी करेगी। इसलिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है पब्लिक में एक मैसेज जाए। अगर तुम सही बात को सही कहोगे, गलत को गलत कहोगे, तो पब्लिक उसमें अप्रिशिएट करती है, तो हम विपक्ष को मजबूत होने की संभावना दिखती है। जहां तक बात है कांग्रेसी, तो इसके लिए भी कह रहे थे कि संसद नहीं बन रही है तो गलत बन रही है। अरे, जब 1913 में लेजिस्लेटिव सिस्टम कलकत्ता में स्टार्ट हुआ, करीब 20 करोड़ के आसपास जब केवल मात्र लोग थे, जनसंख्या थी देश की, और 1947 में जब देश अलग हुआ तो 37 करोड़ थे, और 37 करोड़ में 7 करोड़ पाकिस्तान के करीब चले गए, करीब 30 करोड़ के करीब यहाँ रह गए। जब भी 543 या 545 जो 2 सीट खाली रहती हैं, जब भी इतने ही थे, तो आज 140 करोड़ लोग हैं। तो अगर देश को मजबूत करने के लिए अगर संसद बड़ी करी जा रही है तो ये तो अच्छी बात थी। ये तो उसका भी विरोध कर रहे थे। जहां तक अभी की बात है आज की संसद की, तो जो हमारी कुमारी बहन मायावती जी ने कहा है वो तो बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि देश की एक इतिहास लिखा जा रहा है लोकतंत्र प्रजातंत्र के पैमाने पे। जब एक पूरे विश्व में सबसे टॉप पे भारत आता है और उसकी एक नई संसद बन रही है और उसमें हम सारे सांसद वहां ना जाएं, तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। मैसेज भी देश का बाहर अच्छा नहीं जाता। और जो लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। हम सबको जाकर के वहां मौजूद रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब संसद नहीं बन रही है, पिछले 2 सत्र चले नहीं है, तो अब नई संसद बन रही है, बड़ी संसद बन रही है, तो सत्र चलने चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी पक्ष की भी है, बीजेपी की है, सरकार की है और विपक्ष की भी है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी है। पिछले 2 सत्र बिल्कुल एकदम जीरो गए और भेंट चढ़ गए हंगामे के। तो जो हमको 18-20 लाख लोग चुन के भेजते हैं, अधिकृत करते हैं, जाओ तुम हमारी शक्ति लो और पार्लियामेंट में जाके हमारे बिहाफ पे बोलो और जाकर के वहां देश हित और जनहित में आवाज उठाओ, तो वो बिल्कुल हमारे 18-20 लाख लोगों के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और हम जो एमपी बोलना चाहते हैं, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और जो हर प्रोविजन पे हम टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं, टकरते हैं और सरकार की जो खामियां उनको खड़े होकर के गिनाते हैं, हम जैसे लोग भी वहां पे फिर महरूम रह जाते हैं। तो देश के लिए फिर काम नहीं कर पाते, जनहित के लिए काम नहीं कर पाते, और देश की जनता की जो गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, वो रोजाना करोड़ों रुपए खर्च होता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं, जहां तक बात है, बड़ी लोकसभा नहीं बने पक्षधर थे हम, इसके उद्घाटन में हम सब जाएं पक्षधर हैं, पर हम इसके भी पक्षधर हैं कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और पक्ष सरकार जो बीजेपी पार्टी की है, आने वाले समय में वो सत्र भी चलें। सर, अगर बात करें तो विपक्ष इस बात की मांग को लेकर के अड़ा है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करे, और यहां तक आरोप लगा रहा है कि संविधान की हत्या हो रही है जो राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर रही है। राष्ट्रपति जो है नए बिल्डिंग परिसर का उद्घाटन करना चाहिए। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। हमने अभी एक नेशनल टेलीविजन पे 21 तारीख को हमने बोला कि राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी के लिए कह रहे हैं, तो पहले तो उनको देखना चाहिए कि जो पिछली सरकारों के हुए हैं, क्या उन्होंने, जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी, तो क्या गवर्नर से उन्होंने उद्घाटन कराया? अगर चीफ मिनिस्टर वहां कर रहे हैं तो यहां प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकते? पर हम इसमें जाना ही नहीं चाहते। हो सकता है राहुल गांधी जी की बात ठीक हो और वो राहुल गांधी जी चाहते हो कि राष्ट्रपति जी आए, लेकिन हमने एक बात कही थी, राहुल गांधी जी को यह भी कहना चाहिए उपराष्ट्रपति आए, और राहुल गांधी जी को यह भी कहना चाहिए। 21 तारीख को मैं नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा था कि सारे सांसदों को बुलाएं, तो कल हमें इन्विटेशन मिला, सारे सांसदों को बुला रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण रहेंगे, और लोकतंत्र प्रजातंत्र के मंदिर की अगर नए की शुरुआत हो रही है। ये तो पहला तो अंग्रेजों ने बनाया था, जो हमारे देश के लोगों ने, देश की सरकार ने बनाया है, इसमें हमें जरूर जाना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। सर, अगर बात करें तो कल कांग्रेस ने आपके ऊपर प्रहार किया था और कहा था कि बीजेपी के साए में आप लोग खेल कर रहे हैं, और आज भी बात करें तो सोशल मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा कि बीजेपी का फोन पहुंच गया तो बहन जी समर्थन में आ गई। देखिए, पहली बात तो ये कि वो भगवान है और उन्हें आगाज और आकाशवाणी होती है कि बीजेपी का फोन पहुंच गया, या जो वो आरोप लगाते हैं कि दूसरे फोन टेप कराते हैं, तो क्या कांग्रेस ये एडमिट करेगी कि वो फोन टेप करा रहे हैं? उन्हें कैसे पता? अगर हम देश के लिए राजनीति से ऊपर उठ के और पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश हित और जनहित में सोचते हैं और देश हित और जनहित में काम करते हैं,
तो उसको क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हमें नहीं फर्क पड़ता। वो तो बाबा अंबेडकर साहब को भी लेकर के आज कुछ का कुछ बयान देते हैं। उन्होंने बाबा अंबेडकर साहब को कभी नहीं हजम किया, हमेशा बहस होती थी, उनकी बातों को डिबेट्स को पार्लियामेंट में मानते नहीं थे। और जब वो चुनाव लड़े तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को जो दूध का काम करता था उस समय, उसको उसके खिलाफ लड़ा के अंबेडकर साहब को हरवाया। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इसमें हम नहीं चक्कर में पड़ना चाहते। एक आखिरी सवाल है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि विपक्ष की मांग है कि 2024 में गठबंधन हो और इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो विपक्षी गठबंधन की ओर आप लोग भी जाएंगे? ये ज्यूरिडिक्शन, हम तो एक सिंपल एक छोटे से एक केवल सांसद हैं। ये फैसला और ये निर्णय और इस पे डिसीजन लेने की क्षमता और आपको बताने की क्षमता वो केवल कुमारी बहन मायावती जी की है। इसका जवाब कुमारी बहन मायावती जी दे सकते हैं, हम इस हैसियत में नहीं है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए बसपा के बिजनौर से सांसद मलूक नागर, जिनका कहना है कि ऐतिहासिक क्षण है और सभी को इस क्षण में शामिल होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया संसद बन रहा है और आजाद भारत में पहली मर्तबा संसद बन रही है, तो लिहाजा सभी को शामिल होना चाहिए। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।